सर स्टार्ट करिए प्लीज। बैठी जल्दी बैठी। पेज नंबर ओपन करिए तो देखिए तो एग्रीकल्चर का कौन सा पेज नंबर है। इनकम एग्जेम्प्टेड हमारा हो गया था ना। इनकम एग्जेम्प्टेड हो गया था ना। यस सर चलिए। एग्रीकल्चर इनकम सर एक बार देख लिया ऑनलाइन में कौन कौन आया है। एक बार मैसेज करो तो ज्वाइन करने के लिए। सर देखिए, तो सर हमारा न्यू टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम। एक एक बार मैसेज करिए बाबू, साउंड आ रहा है क्या? साउंड आ रहा है क्या? यस सर चलिए। सर देखिए ना, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, तो सबसे पहले बात अपने लोग एग्जेम्प्टेड इनकम में पढ़ चुके हैं अंडर सेक्शन 10(1) पे। क्या पढ़ा था बताइए? एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड विद इन इंडिया। अगर आप इंडिया में किसी भी इंडिया पे, मतलब विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया के अंदर पे किसी भी प्लेस पे अगर आप एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहे हो, एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहे हो, तो वो इनकम क्या होगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है। तो हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम में सबसे पहला जो एग्जेम्पशन था अंडर सेक्शन 10(1), अगर आप लोग को याद हो, इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम अर्न्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन इंडिया। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है आप समझो। एग्रीकल्चर इनकम अगर मैं ऊपर यहाँ पे करूँ, आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10(1) क्या लिखा हुआ है? इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, राइट? इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन इंडिया। तो यहां पर कितना इंपॉर्टेंट है, यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तो मेरा इनकम हो गया। अब इनकम में क्या क्या आता है वो अपने को पढ़ना है ना? इनकम में क्या क्या आता है वो अपने को पढ़ना है। सेल ऑफ ग्रेन हो गया, सेल ऑफ व्हीट हो गया, सीड हो गया, या फिर अगर प्रॉपर्टी रेंट के लिए अपने लोग देते हैं वो इनकम में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझे? आप फार्मर है, आपका खुद का जमीन है, आपका फार्मिंग लैंड है, लेकिन वो लैंड आपने यूज करके किसी और को रेंट में दे दिए, उससे भी तो इनकम आ रहा है ना। तो सर वो रेंट को अपने लोग इनकम में लेंगे कि नहीं लेंगे? तो पहला कंडीशन अपने को रीड करना होगा, सर इनकम का मतलब क्या है। दूसरा अपने को पढ़ना है सर एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है। किसका मतलब? एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होगा? ठीक है, दैट इज एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब क्या है। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब कौन सा होता है? दो तरह का ऑपरेशन होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जो किसान खेत जोतता है, जो किसान खेत में जाके सीड्स वगैरह करके जो अनाज उगाता है, दिस इज व्हाट प्राइमरी ऑपरेशन, जिसको नेचुरल ऑपरेशन बोलते हैं। फिर वहां से ग्रेन वगैरह रिवाइव करके जो भी सीड वगैरह जो भी आपका प्राइमरी उसका जो भी मिलता है उसको, राइट, ग्रेन वगैरह जो भी मिलता है, पैडी मिलता है, फिर वो कहाँ जाता है? वो जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो मेरा प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ऑपरेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब क्या? जो फार्मर कर रहा है वो भी, और जो बिजनेसमैन कर रहा है प्रोसेस उसको भी इंक्लूड करेंगे क्या? तो ये भी अपने को समझना पड़ेगा सेकंड वाला पॉइंट। थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर लैंड का मतलब ये हो गया, मेरे बेटे आराम से समझिए, एग्रीकल्चर लैंड का मतलब ये हो रहा है, सब लैंड को एग्रीकल्चर लैंड बोल देंगे। मतलब इंडिया में हर जगह रह रहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, अपने लोग एग्रीकल्चर कंट्री है,
हमारा जो कंट्री का पहचान है वो क्या है, एग्रीकल्चर बेस या फिर टेक्नोलॉजी बेस, एग्रीकल्चर बेस। आज भी इंडिया का पहचान पूरे वर्ल्ड ओवर में एग्रीकल्चर बेस की ही वजह से। बात समझ में आ रहा है? पहले के टाइम में हम लोग रिचेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड थे सर, रिचेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। आप 1900 से पहले अगर आप देखेंगे, 1857 मोस्ट प्रेसाइसली, अगर आप 1857 से पहले देखें, जैसे मुगल एरा का दौर के बाद में, और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले, मतलब 1857 पकड़ के चलिए, दैट इज 1900 से पहले, वी आर द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस एंड एवरीथिंग। हमारे पास में आप बोल सकते हो ना कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया और यूके आया, बेसिकली यूके जब यहाँ पर 300 साल राज किया है तो उसने लूटा है सर। और जो लूटा है, गजब का लूटा। ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि $50 ट्रिलियन, $50 ट्रिलियन हमारे देश से अंग्रेज लोग लूट के लेके चला गया, और कोहिनूर भी साथ में लेके गया। समझ रहे? $50 ट्रिलियन। अभी हमारा कंट्री ऑलमोस्ट $3 to 4 ट्रिलियन के पूरा नेशनल हमारा जीडीपी है, इकोनॉमी है, राइट, सॉरी इकोनॉमी है $3 to 4 ट्रिलियन का। जबकि हमारा 100 साल पहले आप पकड़ के चलिए, लाइक $50 ट्रिलियन इकोनॉमी। और यही पूरा पैसा यही कंट्री लोग क्या किया पता है, स्पेशली यूके, ये पूरा कंट्री पूरा पैसा उठा के इन लोग बना दिया यूके में जाके आईएमएफ। क्या बना दिया? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यही पैसा, अपने ही पैसा उठा के आईएमएफ रख दिया, और बाद में यही पैसा अपने को उठा के दे रहा है, लोन ले रहा है। क्या बोल रहा है? लोन ले रहा है और 4% इंटरेस्ट कमाता है। और अपने ही पैसा मांग के अपने को लोन में देता है। और अपने लोग सबसे ज्यादा सर डेप्ट का रेशियो, अपने लोग बताए थे ना टैक्स में, रिमेंबर कितना सारा डेप्ट है। स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी क्या है, इंडिया को छोड़ भी दिया लेकिन ले भी लिया, फाइनेंशियल वे में लिया, अभी भी है। अब किसी भी कंट्री को अगर आप मतलब पैसे देते हैं ना, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता है। क्या रहता है? इन्फ्लुएंस हो जाता है। आज जैसे कि श्रीलंका का हालत कहीं ना कहीं किसकी वजह से, चाइना की वजह से बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमी में चाइना क्या किया, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, उसको कर्जा दिया, कर्जा दे दे के उसका पूरा पोर्ट्स वगैरह ये हो गया, ये सारा हो गया, पूरा उसको रूटेड लिया। आज श्रीलंका का हालत बहुत खराब। बांग्लादेश के साथ भी वही चीज करना चाह रही है, लेकिन हसीना जी काफी स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, वुमेन, हसीना नाम की है, वर्ड में मत जाइए, इंटेलिजेंट है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा एग्रीकल्चर लैंड के ही वैसे सर करना है, तो हमें इस पूरे चैप्टर में समझना है कि एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या है। अब देखिए फार्मर है, आप लोग जहाँ भी फार्मर का वर्ड सुनते हैं ना, तो आप लोग का माइंड में एकदम एक इमेज आ जाता है ना, पूरा फार्मर एकदम काला, एकदम आपका रेसिज्म में नहीं जा रहा है, मतलब पूरा थका हाँ आदमी, मेहनती आदमी, हाथ भारी भारी, गमछा उमछा बांध के, है ना, गमछा उमछा बांध के, इस तरह से आपको धोती वगैरह कुर्ता में, ऐसा पर्सन का आपको माइंडसेट दिखता है, राइट? गरीब इंसान है, छोटा बोलना नहीं चाह रहे थे ये वर्ड, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है? ये जैसे आपका दिमाग में एक छवि बना है, अब जैसा डॉक्टर एक छवि बन के आ रहा है, लेकिन बहुत सारा डॉक्टर चोर भी है, ऑफिसर, इंप्रेशन है सबका अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो इस तरह से छवि फार्मर का है। तो फार्मर का बेसिकली ये बोला जा रहा है कि हमारे देश में, कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, हम टैक्स नहीं लेंगे। आप सोचते होंगे क्या अच्छा बात है, क्या देश है हमारा, नो डाउट अच्छा देश है, आपको टैक्स का बेनिफिट दे रहा है, लेकिन दे भी रहा है और नहीं भी दे रहा है। आपको ऊपर दिखाएंगे कि जब इनकम एग्जेम्प्टेड हम लोग जब कंप्यूट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम, इनकम तो दे भी रहा है और नहीं भी दे रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले अपने लोग रीड करिए सर, एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग क्या है, पढ़िए। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर ऑपरेशन से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जो आप खेती वगैरह करते हैं, कोई खेती किया है यहाँ पे, कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, किसी का एक्सपीरियंस है सर ऑनलाइन पे, खेती वगैरह कोई किया है क्या, मेहनत मजदूरी वगैरह कोई किया है? कोई नहीं, चलिए एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन ये सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाहर वगैरह में स्टडीज करने के लिए जाएंगे होंगे ना, फॉरेन के जो बच्चे वगैरह हैं 5 to 6 में,
उन लोग को लेके जाया जाता है स्कूल ट्रिप वगैरह से, बिकॉज उन लोग का दूर रहता है आउटसाइड एरिया में, वहाँ लेके जाया जाता है, वहाँ पे फार्मिंग वगैरह कराया जाता है सर। इसको कैंप बोलते हैं आप। बेसिकली ये सारा कैंपिंग किया जाता है वहाँ पर, लोग से थोड़ा बहुत समझाने के लिए प्रैक्टिकल। क्योंकि थ्योरेटिकल आप जितना पढ़ोगे ना नहीं समझ में आएगा अनटिल जब आप प्रैक्टिकल में करते हैं, राइट। हम लोग पढ़े हैं ज्योग्राफी में, कितना मिट्टी होना चाहिए, कितना ये होना चाहिए, पानी कितना डालना नहीं डालना, राइट, वो हमारा आता भी था। लेकिन अपने लोग प्रैक्टिकली नहीं किए इसलिए आज याद नहीं है। लेकिन वही चीज़ हमारा अगर स्कूल में अगर प्रैक्टिकली अपने को लेके जाता बचपन वगैरह में, आई गेस वो हमेशा याद रहता, राइट। तो ये सारा प्रॉब्लम है। तो सर एग्रीकल्चर मीन्स का मतलब सिर्फ खेती करके पैसा कमाना, उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलते। इसके अलावा और क्या, अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो कोई फार्मर को अगर आपने रेंट में दे दिया और वो फार्मर उसको एग्रीकल्चर ऑपरेशन के पर्पस के लिए यूज कर रहा है, राइट, तो आपका जो रेंट है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाए। तो अच्छी बात है, या तो आप कर या तो अगला को दिए, लेकिन जमीन जो है वो मेरा अनऑक्युपाइड नहीं रहे। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है एनी रेंट रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, अंडरलाइन कर दिएगा, एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। क्लियर हो गया, ये भी बात क्लियर है। तो आप अगर बाहर पे, हाँ मान लीजिए कि हम एसएससी है, अब मैं आपको एग्रीकल्चर लैंड का डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है आउटसाइड एरिया में, आप नहीं जाते होते हैं वहां पे, लेकिन आपका लैंड वहां पे पड़ा हुआ है, अगर आप वहां पे किसी फार्मर को रेंट पे दे देते हैं, और वो जो आपको फार्मर रेंट जो आपको देगा, ये भी होता है सर, हर फार्मर बोले माला को चला वैसा नहीं है भैया, पैसा वाला भी कुछ भी वैसा बना हुआ है। कुछ कुछ लोग हैं, बहुत ज्यादातर आप बोल सकते हैं जनरल लेवल में वैसे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो कि पैसा कमाना आता हूँ और अच्छे से रहते हैं, ठीक है। तो सर उनको जो आप रेंट पे दिए, राइट, वो जो आपको फार्मर रेंट के थ्रू जो आपको पैसे देते हैं ना, वो पैसे भी क्या होगा बताइए, एग्जेम्प्ट हो जाए। क्लियर है। दूसरा क्या बोला, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ऑलरेडी बता चुके हैं, ये भी एग्जाम्प्ट है हमारा। फिर क्या बोला, एनी ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय कल्टीवेटर बाय प्रोसेसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रेज और बाय द रिसीवर ऑफ रेंट, मतलब उसके लिए भी एग्जाम्प्ट है। किसके लिए, जो हम रेंट पे दिए अगला फार्मर को, वो भी रेंटेड लैंड से अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहा है तो वो भी एग्जाम्प्ट। नहीं समझे, दोनों के लिए एग्जाम्प्ट हो जाए। फिर क्या है, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड ऑन सेल मेड बाय द कल्टीवेटर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, सब बोला कि जो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमाए हैं, जमीन से उगाए हैं, उसको अगर आप बेच के जो भी पैसा कमाते हैं वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर है। और बाय द रिसीवर ऑफ रेंट इन एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिसीव विदाउट कैरिंग ऑन एनी प्रोसेस, अगर वो प्रोसेस नहीं भी किया है और फिर भी उससे रेंट कमा रहा है, उसको भी एग्रीकल्चर पर्पस माने। क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ सर, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम बिल्डिंग सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। अब बिल्डिंग से किसे बताइए, बिल्डिंग से। अब बिल्डिंग का मतलब लैंड के बारे में नहीं आ रहा है, आप खेत कहां पर करते, बिल्डिंग से, तब तो वही है बाबू, लैंड से होता है ना, रिमेम्बर मिट्टी से होता है। तो सर लैंड से जो भी आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं, या तो फिर रेंट के लिए दिए, तो आपके लिए भी एग्जेम्प्ट है। अगला जो रेंट में प्रॉपर्टी लेके, जो आपका लैंड लेके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, दोनों के लिए। लेकिन बिल्डिंग से मतलब क्या है, अब ये देखा जाता है, ये देखा जाता है कि किसान को प्रॉब्लम क्या होता है, किसान को प्रॉब्लम होता है पानी ज्यादा आने से और पानी कम आने से। क्लियर है। अगर पानी ज्यादा आ गया तो उसमें तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, अगर तूफान उफान आ गया तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन नुकसान होइएगा। लेकिन पानी कम आना वो नुकसान है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, इरिगेशन फैसिलिटी लाया है बहुत सारा, आपको पता है, बहुत सारा पाइप वगैरह लगा के, है ना, जो आपको समुद्र से पूरा पाइप वगैरह लगा के आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तक का पानी पहुंचाने का जिम्मेदारी किसका है, गवर्नमेंट। ये चीज हो गया। दूसरा चीज दिखाता है कि जब फार्मर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेस कर देता है, पैडी वगैरह वीट वगैरह प्रोड्यूस कर देता है, तो क्या जितना भी ग्रेन है उसको एक बार में बेच देता है क्या, इट विल टेक अ टाइम। तो उसको कुछ प्रोडक्ट अपने पास सेव करके रखना भी पड़ता है ना। लेकिन जैसे जैसे अगर ज्यादा दिन अगर वो हो गया, ज्यादा दिन हो गया, ऐसा वेजिटेबल वगैरह आपको पता है ऐसा फ्रेश आता है, जो आपका सियालदा वगैरह से यहाँ से वेजिटेबल क्या होती है, फ्रेश आती है ज्यादातर। लेकिन कुछ कुछ अगर फ्रेश नहीं बिक्री कर पाया तो उसको सेव करके रखना होगा ना सर, और सेव करके रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान उसका भी है और नुकसान अपना भी है। अपना कैसे, हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
इमेजिन करिए कि हमारा सप्लाई अगर एक दिन के लिए हमारा जो वीट का प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाए, या एक दिन के लिए नमक उसका प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाए, then what will happen? Price will shoot. आलू प्याज का भाव ऐसे नहीं बढ़ता है, वो डिमांड एंड सप्लाई का खेला है। आज श्रीलंका में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नेसेसिटी जो मेरा गुड्स का आइटम है उसका प्राइस बहुत ज्यादा, दूध वगैरह का कीमत 250-300 रुपए पर लीटर। इमेजिन करिए कैसे करके सरवाइव कर पाएगा इंसान। जो रिच पीपल है, जो मिडिल लेवल में, तो वो अफोर्ड कर लेंगे, जो लोअर क्लास पीपल है तो और डाउन हो जाएंगे ना सर। जॉब से निकाला जा रहा है और सामान का दाम बढ़ते जा रहा है, कैसे होगा? जॉब से निकाला जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन सामान का दाम बढ़ रहा है, तो आदमी खाएगा कैसे? इसीलिए सिविल वॉर होता है। सिविल का मतलब इसीलिए मतलब क्यूरियस होता है, क्योस वगैरह होता है, झगड़ा वगैरह ये सारा होता है, लूटना वगैरह सब किया जाता है, लोग के पास है ही नहीं है अपॉर्चुनिटी। तो ये सिचुएशन, ये क्राइसिस पैदा होता है। तो अगर कोई भी फार्मर का अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर नुकसान हो रहा है, तो उससे नुकसान किसको है? पूरा देश को है। तो इस चीज को भी गवर्नमेंट ठीक करने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट बोला कि अगर कोई कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, फार्मिंग के लिए शेडेड करता है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाता है, वहां से भी अगर कोई इनकम करता है, उसको भी क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या लिखा पड़ी यहाँ पे? The building should be occupied by the cultivator, receiver of rent in kind. The building should be on immediate vicinity of the line being situated in India and for use for agriculture purpose. The building should be used as dwelling house, रहने के लिए, store house और other outbuilding. The land is either situated in rural area or access to land revenue. लेकिन land कहाँ पर होना चाहिए? rural। तो ये ड्यूलिंग का मतलब समझ रहे हैं, या तो खुद रहने के लिए, या तो फिर उसको यूज करने के लिए, सेव करने के लिए, वेयर हाउस के लिए यूज करने के लिए, उसको भी अपने लोग क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। तो एग्जैक्टली ये जो एग्रीकल्चर इनकम से पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? बेनिफिट दे रही है। किस लिए बेनिफिट दे रही है? ताकि अगर एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना इनकम के ऊपर टैक्स बचाने के लिए क्या करेगा? इस काम को ज्यादा से ज्यादा करेगा। इस काम को ज्यादा से ज्यादा करेगा तो ऑब्वियसली हमारा सप्लाई क्या होगा? ज्यादा होगा। सप्लाई बढ़ेगा तो हमारे देश में क्राइसिस इन सारी चीजों की नहीं होगी। तो टैक्सेशन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। If a government wants to develop any particular sector of area or any particular commodity, he can easily raise it. वो easily उसको community provide कर सकता है, easily उसको help कर सकता है by making the policy, by making the policy which beneficial to the public, जो कि पब्लिक को, इंडस्ट्री मेकर को, इन लोगों को बेनिफिशियल होगा ना, तो उन लोग करेंगे ही। अब जैसा जो भी स्टार्टअप इंडिया वगैरह स्कीम में अगर इनरोल करता है, स्टार्टअप वगैरह करता है, तो 3 साल का टैक्स माफ कर दिया गवर्नमेंट। बहुत सारा टीएम वगैरह, बहुत सारा में आपको सब्सिडी कर दिया, पैसा कम कर दिया, ये कर दिया। तो ये सारा फैसिलिटी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। किस लिए दे रहा है? उसको प्रमोट कर रहा है। किस लिए प्रमोट कर रहा है? क्योंकि जितना ज्यादा स्टार्टअप होगा तो हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होगा? और बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा तो हमारे देश के जो यूथ है वो अर्निंग करेंगे। इधर उधर मीम मीम ये सब बनाने बनाने का, यूट्यूब वगैरह टिकटॉक बनाने से अच्छा भैया पैसा कमाए। तो जिससे देश का इकोनॉमी क्या होगा? अप होगा। जीडीपी अप होगा। जीडीपी अप होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? हमारा कंट्री का जो $5 ट्रिलियन का जो हमारा माइंडसेट है वो भी क्या होगा? अचीव होगा। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल, इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल। इसलिए गवर्नमेंट अपना टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करता है? ये सारी पॉलिसी बनाता है। आप जैसे इमेजिन करो ना कि इट्स लाइक अ कंपनी। कंपनी का एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, रिमेंबर। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए क्या करता है? मैनेजमेंट के थ्रू, शॉर्ट टर्म गोल के थ्रू उसको अचीव करता है। और वो कैसे अचीव होता है? बाय मेकिंग इट पॉलिसी। उस रूम पे हल्का उस रूम पे बाय मेकिंग इट द पॉलिसी, राइट। वो पॉलिसी बना के करता है। सेम इसी तरह से यहाँ पर। तो एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन क्लियर हो गया। इसमें क्या क्या बताइए? एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप रेंट ले रहे हैं लैंड से जो कि यूज हो रहा है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, अगर आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन के थ्रू इनकम कर रहे हैं, या जिस बंदे को रेंट पे दिए वो अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशन करके उससे पैसा कमा रहा है, वो भी एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा अगर कोई भी इनकम अगर आप यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिसीव करके, उसको बेच के, या तो फिर किसी को रेंट में देके वो रिसीव कर रहा है, वो भी एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कोई अगर आपने बिल्डिंग बनाया है शेड करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बचाने के लिए,
और जो फार्मर है उन लोगों को छत वगैरह प्रोवाइड करने के लिए उससे आप थोड़ा बहुत रेंट वगैरह चार्ज करते हो, ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट। क्लियर है? नाउ एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? क्लियर है? हमारा दो वो पॉइंट था, रिमेंबर, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, दूसरा क्या था, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, याद करिए एग्जेम्प्टेड में। तो अब एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब दो पॉइंट है, प्राइमरी ऑपरेशन और सेकेंडरी ऑपरेशन। प्राइमरी ऑपरेशन का मतलब कहां से कहां तक। अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं कहां से कहां तक, ये मेरा ग्रेन हो गया, है ना सर, है ना, यहां से लेके कहां तक बताइए सर, यहां से लेके जो मेरा प्राइमरी मार्केट है, कहां पे बोलिए, जो मेरा प्राइमरी मार्केट है, यहां तक सेल करने तक, यहां तक क्या बताइए, सेल करने तक, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्राइमरी ऑपरेशन हो गया। ये क्या हो गया सर, प्राइमरी ऑपरेशन। तो बेसिकली जो फार्मिंग एक्टिविटी है, कौन सा एक्टिविटी, उसको प्राइमरी ऑपरेशन, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑपरेशन। ठीक है? अब उसके बाद क्या है, तो बेसिक ऑपरेशन हमारा ये आ गया। और सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या हो गया सर बताइए, सेकेंडरी ऑपरेशन, इसको फिर लेके कहां जाते हैं सर, इसको लेके जाते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, है ना सर, इसको लेके जाते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री में। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जो अपने लोग लेके जाते हैं, ये जो अपने लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्री में लेके जाते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस होकर फिनिश गुड्स निकलता है, इसको कौन सा बोलते हैं, इसको मेरा फार्मिंग ऑपरेशन नहीं बोलता है, इसको क्या बोलते हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, ये मेरा फार्मिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, इसको क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। और ये कौन करता है, फार्मर लोग कर पाएगा, इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं, राइट। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन में आता है दिस वन, प्राइमरी ऑपरेशन। मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, ये मेरा एग्रीकल्चर ऑपरेशन में नहीं आया। क्लियर है? बिकॉज आपको पता होगा कि जितना भी, अब जैसा कि ये जो आपका एक्ट आया था, फार्म बिल जो आया था, फार्म बिल के बारे में अगर मैं बताऊं उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो भी फार्मर है, ठीक है, उन लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह जो भी रेस करेंगे, रेस कर लेने के बाद में उन लोग से डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकता है बड़े बड़े बिजनेसमैन। क्लियर है? और एक यूएसपी बोलकर, यूएसपी एसएसपी ऐसा कुछ था कि एक प्राइस जो रहेगा ना, वो प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा, समझ में आ रहा है, जिससे फार्मर को नुकसान नहीं हो। लेकिन बात वही है कि यहाँ पे प्राइस फिक्स कौन करे, कौन यहाँ पे प्राइस फिक्स करे, हु इज द मार्केट प्लेयर, कौन प्राइस को सेट कर पाए। और प्राइस अगर देखिए, अगर डायरेक्टली अगर फार्मर लोग अगर मैन्युफैक्चरर से डील करता है ना, तो वहां पर काफी प्रॉब्लम होती है। ठीक है? एक्सप्लॉयटेशन उन लोगों के साथ में हो सकता है, बस उन लोग इलिटरेट है, कहीं पर भी साइन वगैरह करा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उन लोग से जहाँ 100 रुपए का ग्रेन उन लोग 20 रुपए में ले सकता है अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। अल्टीमेटली लॉस किसको होगा, आपको। तो वो अनसिक्योरिटी थी, इस वजह से सब लोग अपोज कर रहे हैं। बेनिफिशियल पॉइंट भी था बहुत सारा। ठीक है? तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन रहेगा, वो हमारा फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर ऑपरेशन में कवर। क्लियर है? पढ़ लीजिए क्या लिखा है, दोस ऑपरेशन बाय एग्रीकल्चरिस्ट विच आर एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिवली रेजिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड आर बेसिक ऑपरेशन। दूसरा क्या है, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर द प्रोड्यूस स्प्राउट्स। स्प्राउट जानते हैं, स्प्राउट्स क्या होता है, जो कली नहीं निकलता है, मतलब कोई भी फल खिलने से पहले एक स्प्राउट्स आता है, फिर उसके बाद फूल वगैरह आता है, फिर उससे फल निकलता है, राइट। तो स्प्राउट तक का वहां पर बोल रहा है, फ्रॉम द लैंड वीडिंग डिगिंग आज सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन वुड एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, नहीं समझे, ये भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन है। तो अगर हम दो ब्रॉड पार्ट में बोले तो अगर ऑपरेशन का दो पार्ट हो गया, एक हो गया प्राइमरी, एक हो गया सेकेंडरी। नाउ प्राइमरी का दो पार्ट है, प्राइमरी का क्या हो गया, एक हो गया बेसिक ऑपरेशन, एक हो गया सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। ठीक है? ये दोनों ही क्या, ये दोनों ही कहाँ पे कवर है, ये दोनों ही मेरा कवर होता है एग्रीकल्चर ऑपरेशन। इन शॉर्ट में दिमाग में याद आपको ये चीज रखना है कि खेत को जोतने से लेके, मतलब हल चलाने से लेके पूरा आपको ग्रेन लेके प्राइमरी मार्केट तक का। प्राइमरी मार्केट क्या होता है बताइए, जो आपके बड़े बड़े साहूकार होते हैं, बेसिकली जो पंचायत के जो हेड होते हैं वगैरह, जिसको आप क्या बोलते हैं,
सरपंच होते हैं, है ना। तो इन लोग के अंडर पे रहता है कि भाई जिसका जिसका जो भी सामान है सब ला के एक जगह पे रखता है। वहां पर बड़े बड़े क्या होते हैं सर, होलसेलर लोग आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, उन लोग वहां से मार्केट से उठाते हैं, और उन लोग उठा के किसको सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर डायरेक्टली डील नहीं करता है, बीच में बहुत सारा मिडिल एजेड मेन लोग रहता है, जहां पर अपना रुपया ऐड कर करके, अपना रुपया ऐड कर करके मैन्युफैक्चर को बढ़ाता है, और अल्टीमेटली हमारा कॉस्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर हटाना है तो डायरेक्टली फार्मर से कहाँ पहुंचाना है, मैन्युफैक्चर के पास। तो प्राइस क्या होगा हमारा ग्रेन का, कम हो जाएगा, और फार्मर भी हैप्पी रहेंगे। बीच में जो मिडिल एज जो पर्सन है, जो लोग फ्री फोकट का मुंह इधर घुसा के प्रॉफिट कमा रहा है, तो हटाओ, वो लोग नहीं हटेगा। आपको हटा दें, आप भूलिएगा, आप गया, अगला दिन खोज चालू, कहाँ है लड़का, पता चला जो खेत के बारे में आवाज दे रहा था वही खेत का नीचे है। शहर में तो मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, सीसीटीवी है, कैमरा है, तो लोग थोड़ा बहुत डरता उड़ता है ये सारा चीज करने होने से पहले, राइट। लेकिन गांव में तो वैसा कुछ नहीं है ना सर। गांव का हवा में भी ताजगी है, लेकिन सिचुएशन भी वैसा है सर। क्लियर हो गया। तो यहां पर एक बार पढ़ लीजिए सर, क्या है मेयर बेसिक ऑपरेशन, क्या लिखा हुआ है, वेदर ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी और नॉट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या है, टुगेदर विद बेसिक ऑपरेशन, ये क्या है सर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अगर मेयर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या है, मतलब सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कर रहा है, खेत से पूरा फसल उगा रहा है, उगा देने के बाद में कोई और बंदा उसको बेच रहा है। कौन बंदा, ये समझे, कोई और बंदा उसको बेच रहा है, क्या वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, वो नहीं। अगर फार्मर खेत को पूरा मतलब सीड से लेके ग्रेन निकालने तक का, फिर उसको लेके प्राइमरी मार्केट तक बेच रहा है, जहां पर बेसिक ऑपरेशन भी और सब्सिक्वेंट भी है, तब क्या होगा, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बेसिकली आपको दिमाग लगाना भैया, फार्मर है एग्जाम, फार्मर वाला काम है एग्जाम। क्लियर है ना। अब यहां पर अपने को समझना है कि कुछ कुछ ऑपरेशन ऐसा है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग एक्टिविटी दोनों एक साथ होता है। आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा एक्टिविटी फार्मिंग एक्टिविटी है और कौन सा एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है, वो इनकम से नहीं बता पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जिस तरह से सर मान लीजिए ये मेरा आसाम है। आसाम किस लिए फेमस है, आसाम किस लिए फेमस है, चाय, डेट इज टी गार्डन। तो आसाम में मेरा टी गार्डन मान लीजिए, ठीक है। और वो टी गार्डन में कैसा है सर, कि मेरा ये पूरा लैंड है, अच्छा खासा मेरा पूरा लैंड है, आपको पता ना शेप देखे होंगे लैंड का, राइट। ये पूरा मेरा शेप है, यहाँ से मेरा पूरा ऑफिस वगैरह हो गया, पूरा मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन हो गया, ठीक है। ये मेरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन हो गया, समझ रहे हैं। और यहां से मेरा क्या हो गया सर, यहां से मेरा क्या हो गया, यहां से ये मेरा एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो, यहाँ से मेरा फसल वगैरह है, यहाँ से मेरा टी गार्डन हो गया, चीज समझ रहे हैं। ये मेरा टी गार्डन हो गया सर। तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, यहाँ से टी गार्डन, ये जो मेरा प्रोसेस, ये मेरा कौन सा प्रोसेस है, ये मेरा प्राइमरी ऑपरेशन है, ये मेरा एग्रीकल्चर ऑपरेशन है। और यहीं से मैं क्या करता हूँ कि भैया अपना जो टी गार्डन है उसी से मैं टी को सीड से टीस प्लांट में कन्वर्ट करता हूँ, और फिर वही टीस प्लांट से सीड जो में हमारा जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है, जो पत्ती रहती है, चाय से पत्ती से पहले क्या रहता है, वो लीव्स रहता है ना, टी लीव्स रहता है। फिर टी लीव्स को अपने लोग लेके कहाँ जाते हैं, लेके जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में। यहां से फिर क्या होता है, वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होके क्या बन जाता है, फिनिश गुड्स बनता है। फिर वो चाय की पत्ती में 100 ग्राम 200 ग्राम का पैकेट करके, इस तरह से पैकेट करके फिर अपने पास डिलीवर्ड हो जाता है, राइट। ये अपने पास डिलीवर्ड होता है। अब बताइए यहां से लेके यहां तक करने का मैं 10 लाख रुपया कमाया हूं, कितना रुपया, मैं यहां पर बेच तो नहीं रहा है इसको, क्या इसको मैंने सेल किया क्या, इसको तो मैंने सेल नहीं किया है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि भैया ये 10 लाख रुपया में से 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया आपका इनकम एक्चुअल में कहां से आया, टी लीफ से आया,
और 2 लाख रुपया आपका जो इनकम आया वो चाय पत्ती से आया। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि 10 लाख रुपए में 8 लाख रुपया जो मेरा इनकम आ रहा है वो फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन से, और 2 लाख रुपए का जो इनकम आ रहा है वो मेरा किससे आ रहा है, वो मेरा किससे आ रहा है बताइए, वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये 8 लाख को एग्जेम्प्ट कर दूंगा और 2 लाख को क्या कर देंगे सर, टैक्स चार्ज कर देंगे। क्लियर हो गया? लेकिन ये चीज हमको पता चल पाएगा क्या, ये चीज मेरे को पता चल पाएगा बताइए? क्या नहीं पता चल पाएगा? क्यों? क्योंकि मैं बेच ही नहीं रहा हूं भैया, मेरा खुद का टी गार्डन है, मैं बाहर से क्यों खरीदूंगा? मैं टी वहां से उठा रहा हूँ और उठा के क्या कर रहा हूँ, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगा दे रहे हैं, और जो मेरा फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है मैं उसको मार्केट में बेच के पैसे कमा। चीज क्लियर है? तुम्हारा इनकम एक है, लेकिन ये इनकम में मेरा 2 ऑपरेशन हो गया। एक मेरा प्राइमरी ऑपरेशन जिसको एग्रीकल्चर ऑपरेशन भी बोलते हैं, और एक मेरा कौन सा ऑपरेशन सर, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन भी इंक्लूड हो गया, राइट? अब एग्रीकल्चर ऑपरेशन एग्जेम्प्ट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन क्या है सर, टैक्सेबल। और मेरे को पता नहीं है कि कितना एग्रीकल्चर का पार्ट है और कितना मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट। चीज समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं पार्टली एग्रीकल्चर, पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। क्या बोलते हैं? पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जहां पे आपका प्राइमरी ऑपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन दोनों क्या होता है, साथ में मिला रहता है। जहां पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जहां पर आप बाइफिकेट नहीं कर सकते कि हमारा एग्रीकल्चर से कितना आ रहा है और नॉन एग्रीकल्चर से कितना आ रहा है, राइट? तो इस केस में क्या करना है, तो इस तरह का केस बेसिकली टी हो गया, कॉफी हो गया, समझ रहे हैं, रबर हो गया, सुगर केन हो गया। सुगर केन जितना भी आपका फैक्ट्री वगैरह, वो शुगर मिल्स जो आपका शुगर गार्डन होती है ना, जहाँ से गन्ना वगैरह का खेती उसके सामने की जाती है, समझ रहे हैं? इस तरह का आपका सिस्टम बना हुआ है। तो वहां पे कैसे करके करते हैं अपने लोग, चीज समझिए, ये पढ़िए आप। ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम, अंडरलाइन करिएगा सर। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, अगर टी रहेगा तो कितना परसेंट, 60% मान लेंगे एग्रीकल्चर इनकम, और 40% क्या मानेंगे सर, नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% क्या मानेंगे। तो सपोज 10 लाख था मेरा टी गार्डन है, तो 6 लाख रुपए क्या मानेंगे, एग्रीकल्चर इनकम, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम। और 4 लाख क्या हो गया, नॉन एग्रीकल्चर, मतलब क्या हो गया, टैक्स। इजी है। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर रबर रहेगा, तो रबर के लिए कितना परसेंट, 65% एग्रीकल्चर है, और नॉन एग्रीकल्चर 35। और कॉफी रहा, कॉफी तो 75-25, 75-25, और इसके अलावा कोई आइटम रहा तो 60-40। ठीक है, इसके अलावा कोई आइटम रहा तो क्या बोलेंगे सर, 60-40। तो आप यहाँ पर ये चारों पॉइंट को आपको याद रखना है सर, ये आपको याद रखना। ठीक है, अगर हमारा हमारा टी है सर, तो कितना लेंगे, 60-40। कॉफी है, कॉफी तो कितना लेंगे, 75-25। और रबर है, रबर तो कितना लेंगे, 65-35। अदर्स रहा, अदर्स यहाँ लिख दीजिए, अदर्स रहा तो कितना लेंगे, 60-40। तो 3 रेट है सर, ये 3 रेट आपको याद रखना है। एक बार याद करें क्या क्या बताया, टी में कितना है, टी में 60-40। 60 क्या, ज्यादा वाला क्या है, एग्रीकल्चर, 40 वाला क्या है, नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, कॉफी के लिए 75-25, रबर के लिए 65-35, अदर्स के लिए 60-40। क्लियर है भाई, समझ गए? तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कितना एग्जाम होगा और कितना मेरा टैक्स। क्लियर है सर? नाउ अब अच्छा से समझिएगा, अब जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है एग्रीकल्चर लैंड, कि भैया एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलेंगे, सब जगह को एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, किसको बोलेंगे एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड का यहाँ पर डेफिनेशन है, अच्छा से पढ़िएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में देता है। क्या लिखा पढ़िए, where land is not so access to land revenue in India, ठीक है, और is not subject to local rate,
क्या लिखा है, वेयर द लैंड इज नॉट सो एसेस टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया। लैंड रेवेन्यू का मतलब क्या होगा, केएमसी वगैरह बोर्ड, उसके अंदर में नहीं, उसके अंदर पे नहीं होना चाहिए। मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, अर्बन या रूरल, अर्बन एरिया फिर रूरल। अर्बन किसको बोलते हैं, मेट्रो सिटी, शहरी, शहरी, शहरी लोग, अपने लोग क्या है, अर्बनाइज पीपल, अर्बन पीपल। और गांव में क्या है, रूरल एरिया, रूरल पीपल। क्लियर है। तो खेत कहाँ देखे हैं, कलकत्ता में कोई खेत देखे हैं क्या, देख के दिखाइए, देखने ही नहीं मिलेगा। कलकत्ता में कोई एग्रीकल्चर लैंड है क्या, नहीं है। क्यों भैया, यहाँ लेके बेनिफिट नहीं है। क्यों, यहाँ पर आप एग्रीकल्चर लैंड कर रहे हैं, आप फार्मिंग कर रहे हैं, करिए, कोई नहीं रुकेगा, लेकिन भैया बेनिफिट देंगे नहीं, हम उसको एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे नहीं, गवर्नमेंट उसको एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानता। तो याद रखिएगा, एग्रीकल्चर लैंड ऑलवेज क्या होता है, रूरल एरिया। और रूरल एरिया का मतलब जो केएमसी का जुरिडिक्शन है, मतलब कॉर्पोरेशन का जुरिडिक्शन में नहीं आता, उसका जुरिडिक्शन किसका रहेगा, पंचायत। किसका रहेगा, पंचायत। इसलिए पंचायत का भी क्या होता है, अलग इलेक्शन है ना, होता है कि नहीं होता, अलग इलेक्शन होता है, यहाँ अलग होता है। तो वो लैंड का जुरिडिक्शन पंचायत के अंडर में आना चाहिए, कॉर्पोरेशन के अंदर पे नहीं है। क्या लिखा है पढ़िए, आगे बढ़िए, डेफिनेशन को रीड करें। एक जगह हो गया। देखिए सर, क्या लिखा पढ़िए, it should not be situated in any area comprising within the jurisdiction of municipality। बोल दिया, it should not be situated in any areas comprised within the jurisdiction of a municipality or cantonment board which has a population of not less than 10,000। ठीक है, तो भैया ऐसा कोई इंडिया में शहर नहीं बचा जहां पे आबादी 10,000 से कम है, मेरे हिसाब से तो नहीं। अब आप लोग ढूंढ के निकाल के हमको टेक्स्ट कर दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। इंडिया का कोई ऐसा सिटी फाइंड आउट करिए जहां पे आबादी 10,000 से कम। 10,000, ये ना आपका कोलकाता में एक एरिया है मटिया ब्रुज, वहां चल जाइए, तोपसिया चल जाइए, नाकल ना, हाँ हो जाए, हो जाए। एक पर्टिकुलर ना सर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एरिया में बेटा 10,000 आदमी रहता है, समझ गए, सिटी तो दूर का बात है सर। आप तोपसिया में जाइए ना, आप शाम को जाइए, 10,000 तो आपको रास्ता में दिखेगा। नहीं, तोपसिया के अगर आप शाम के टाइम में जाएंगे, वो कोहिनूर मार्केट वाला जो एरिया है, 10,000 तो आपको रास्ता में दिखेगा सर, तो सिटी तो दूर का बात, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड को क्या कर दिया, देता ही नहीं। दूसरा क्या बोला, इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली। अब ये क्या है ना, अब ये एक बेनिफिट दिया गया है, क्या दिया गया, बेनिफिट दिया गया। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि ये मेरा केएमसी है, ये बाबू मेरा केएमसी है, ठीक है, ये केएमसी का ये जुरिडिक्शन है, यहां तक का ये मेरा केएमसी का जुरिडिक्शन। क्लियर हो गया। तो इस एरिया में आपको एग्रीकल्चर लैंड नहीं लेना है। जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन केएमसी का क्या है, एरिया है ना सराउंडिंग, वो एरिया दिखेगा नहीं, वो एरिया कहाँ, पेपर में, कहाँ पर है सर, पेपर में। केएमसी का जुरिडिक्शन, केएमसी का जुरिडिक्शन, ये केएमसी वालों को पता है कि भैया मेरा कहाँ तक का औकात है, कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक बोल सकते हैं, उसका बाद हम बोलेंगे तो मार खाएंगे, ये उसको पता है। क्लियर है। तो वो जुरिडिक्शन हो गया, तो ये आप अगर जुरिडिक्शन के अंदर में ले रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं, बात पक्का बात है। अगर यहां लिए तो है, लेकिन यहां क्या बोलता है, जो जुरिडिक्शन एंड होता है ना इसका 8 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक अंदर तक आप नहीं ले सकते। ये बेसिकली सिटी एरिया और अर्बन एरिया को ना डिस्टेंस करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए ये चीज बनाया गया, भैया 8 किलोमीटर तक छोड़ के, 8 किलोमीटर तक छोड़ कर,
तो अगर आपका केएमसी का जुरिडिक्शन है, वो जुरिडिक्शन जहां पर एंड हो रहा है उसका 8 किलोमीटर के बाद से जो मेरा लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड में माना जाए। क्लियर हो गया? पहले था ये, पहले क्या था? पहले ये था कि भैया केएमसी का जो डिसीजन है उसका 8 किलोमीटर के विदिन विदिन 8 किलोमीटर तक एरिया को अपने लोग एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानते हैं, अर्बन लैंड मानते हैं। 8 किलोमीटर के बाद में जो मेरा लैंड है वो क्या है सर? एग्रीकल्चर लैंड, वो मेरा रूरल लैंड होगा। रूरल बोले तो एग्रीकल्चर, अर्बन बोले तो नॉन एग्रीकल्चर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर बेनिफिट दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया? बेनिफिट दिया गया। क्या बेनिफिट दे रहा है सर? पॉपुलेशंस के हिसाब से दे रहा है कि अगर आपका आबादी कम है तो ये 8 किलोमीटर के जगह में 2 किलोमीटर हो जाएगा। अगर आपका आबादी और उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो 2 किलोमीटर के जगह पे 6 किलोमीटर हो जाएगा। चीज समझ रहे हैं? तो ये जो बेनिफिट ये किस लिए दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है ताकि आप अपना किलोमीटर के बाद में भी एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, राइट? तो लोग क्या करते हैं ना कि शहर से ज्यादा दूर नहीं लेते, शहर से करीब खोजते हैं, राइट? ताकि वो जाने आने में इजी हो नहीं हो, तो ये चीज का बेनिफिट दिया गया। तो यहाँ पर आप रीड करेंगे ऊपर में, देखिए क्या लिखा पड़ेगा। शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस में क्या बोला कि अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन लेस देन 1 लाख है। लेस देन कितना है सर? 1 लाख है, मतलब ये 10,000 से ज्यादा और लेस देन कितना होगा? यहाँ पर लिखिए लेस देन 1 लाख। तो कितना किलोमीटर सर? 2 किलोमीटर से, 2 किलोमीटर से ज्यादा, 2 किलोमीटर तक कम, उससे अपने लोग ले सकते हैं। और अगर पॉपुलेशन क्या लिखा हुआ है सर? फर्स्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर में 1 लाख से ज्यादा है लेकिन किससे कम है? 10 लाख से कम है। तो अप टू कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। अप टू कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। और क्या बोला? अगर 10 लाख से ज्यादा है तब कितना किलोमीटर होगा सर? 8 किलोमीटर के बाद होगा, 8 किलोमीटर के बाद होगा। तो हम आबादी के हिसाब से समझते हैं, आबादी के हिसाब से समझते हैं कि अगर आबादी आपका 10,000 है सर, कितना है? तो 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर के बाद में, 2 किलोमीटर के बाद में क्या है वो? एग्रीकल्चर लैंड। तो 8 का जगह 2 हो गया ना सर। बेनिफिट दे रहा है गवर्नमेंट। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट बेनिफिट दे रहा है। दूसरा क्या बोला कि अगर 6 किलोमीटर है, अगर 6 किलोमीटर है तो उसके लिए आबादी क्या होगा बताइए? 1 लाख। 10,000 से ज्यादा 1 लाख। अगर 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, तो आपके लिए किलोमीटर कितना हो गया? 6। लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा है, कितना बताइए सर? अगर 10 लाख से ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। एक बार फिर से समझिए, अगर पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो भाई साहब जुरिडिक्शन के बाद ही क्या है? एग्रीकल्चर लैंड। जुरिडिक्शन के बाद ही क्या है? एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन 10,000 से ज्यादा है, कम कितना है? 1 लाख से कम है, तो किलोमीटर कितना होगा? 2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। और अगर 1 लाख से ज्यादा है और कम कितना है? 10 लाख से कम है, तो कितना किलोमीटर होगा? 6 किलोमीटर। और 10 लाख से ज्यादा हो गया तो किलोमीटर कितना होगा? 8 किलोमीटर। एक बार फिर से समझिए, अगर आपका केएमसी का जुरिडिक्शन में जो सिटी है, वो सिटी का अगर पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो जो जुरिडिक्शन है वो एंड हो गया, उसके बाद से क्या है? एग्रीकल्चर लैंड। वहां कोई 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। लेकिन 10,000 से ज्यादा है आपका आबादी। कितना आबादी? 10,000 से ज्यादा है और कितना से कम है? 1 लाख से कम है, तो किलोमीटर कितना है? 2 किलोमीटर। 10 से ज्यादा, 1 लाख से कम, किलोमीटर कितना हो गया? 2। 2। और 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, उसको चेंज करते हैं शायद। 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, तो कितना किलोमीटर होगा? 6 किलोमीटर। और 10 लाख से ज्यादा होगा तो कितना किलोमीटर हो गया? 8 हो गया। तो मैक्सिमम 8 किलोमीटर। क्लियर है? तो एक बार फिर से वहां पर चेंज कुछ करना होगा क्या? कुछ गलत है ना? क्या लिखा होगा? अगर 10,000 से ज्यादा होगा लेकिन लेस देन 1 लाख है, हाँ तो 2 किलोमीटर हो गया ना सर। यहाँ पर ऐसा हो जाएगा ना, 2 किलोमीटर। हाँ 2 किलोमीटर से कम, मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे बोलना 2 किलोमीटर से ये हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना? ए सॉरी, यहाँ पर एक काम करिए ना, इसको काट के अप टू कर दीजिए, अप टू। यहाँ पर 2 किलोमीटर तक आपका अर्बन लैंड है, यहाँ पर अप टू 6 किलोमीटर तक अर्बन लैंड है,
और यहाँ पर 8 किलोमीटर तक मेरा अर्बन लैंड माना जाएगा। ठीक है, आबादी 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख से कम है, तो 2 किलोमीटर तक का लैंड को क्या माना जाएगा? अर्बन लैंड। आबादी अगर 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से कम है, तो 6 किलोमीटर तक का क्या माना जाएगा? अर्बन लैंड। और आबादी अगर 10 लाख से ज्यादा है तो अप टू 8 किलोमीटर तक क्या माना जाएगा? अर्बन लैंड माना। उसके बाद क्या होगा? एग्रीकल्चर। क्लियर है? तो पहले क्या था? पहले 8 किलोमीटर था। तो रीजन क्या हो जाता था पता है आपको? भैया आबादी बहुत कम है, शहर में ही आबादी कम है, और गांव का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 8 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर हो जा रहा है। तो 8 किलोमीटर चल के जाना काम के लिए, आना जाना, इट विल बी रियली चैलेंजिंग फॉर अस। काफी डिफिकल्टी हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर आबादी लाया। क्योंकि अगर आबादी 10 लाख से ज्यादा है तो भैया अपने को गांव पे जो खेती के लिए क्या रहता है सर, उसके लिए इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए। अगर पोल्यूटेड एरिया में अगर अपने लोग फल वगैरह और ये अगर बोएंगे तो दिक्कत हो जाता है ना सर। इसलिए हमको ये चीज मेंटेन करना, एग्रीकल्चर का हमारा वो क्वालिटी अच्छा करने के लिए शहर से थोड़ा दूर रखा जाता है, ताकि वहां पर क्वालिटी वाला चीज पैदा हो सके। होता नहीं वो अलग बात है। अब जो चीज होने का बेटा 2 महीना में, वो 2 दिन में उगा दे रहा भाई, कैसे होगा? आप कभी कभी रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारा देश हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, और फिर भी स्पोर्ट्स और ये सब एक्टिविटी में अपने लोग ऑस्ट्रेलिया से पीछे रहे। कैसे भाई साहब? तो प्रॉब्लम क्वांटिटी में नहीं है, प्रॉब्लम क्वालिटी पे। और क्वालिटी इंसान कैसे बनेगा? जब वो क्वालिटी चीजें खाए। स्पोर्ट्स में क्या है सर? स्पोर्ट्स में तो माइंड के साथ साथ आपका विल पावर और आपका क्या चाहिए? आपका फिजिक्स चाहिए, आपका हेल्थ चाहिए, है ना? तो वो सारा कहाँ से आएगा? आप जो खाएंगे तो वही अंदर जा रहा है ना। आप खाएंगे ही जहरीला चीज, खाएंगे ही यही सब, तो बाहर निकलिएगा, क्वालिटी तो होगा नहीं। ये प्रॉब्लम, समझे? इसीलिए भी नया फंडल आया है, एक नॉर्मल है और एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट? वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। नॉर्मल प्रोडक्ट 30 रुपया है तो बेटा 80 रुपये हो जाएगा, वो 100 रुपये हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक किस लिए लाया गया? इसका मतलब वो क्या है? वो 3 महीना वाला प्रोडक्ट है, 2 दिन वाला नहीं है। आप उसको खा सकते हैं लेकिन वो महंगा हो। तो भाई साहब जो नॉर्मल 3 महीना वाले ही प्रोडक्ट जो अपने को 30 रुपए में मिलना चाहिए था, आज वही अपने को 200 रुपए में मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो सिस्टम ऐसा उल्टा हो गया। और अगर अपने लोग 2 दिन में अगर नहीं भी करेंगे ना तो भी प्रॉब्लम है, सप्लाई कम हो जाएगा। बिकॉज अपने लोग का नेसेसिटी डिमांड क्या हो गया? काफी ज्यादा हो गया ना। तो अगर वो बेटा 30 दिन में अगर बोलने वाले कि कोई ऐसा गवर्नमेंट आया ना, जहरीला प्रोडक्ट तुम लोग यूज नहीं करोगे, जो नेचुरल है वैसे ही करो, नहीं हो पाएगा। फिर पता चला इंपोर्ट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर अपने को बाहर, चाइना से खरीदना पड़ेगा। चाइना तो अंडा भी बना दिया भैया ऐसा डुप्लीकेट वाला। देखें कि नहीं देखें? देख लीजिए, वो लोग वेजिटेबल भी मतलब अननेचुरल वे से बना सकते हैं, और पूरा देखने में लगेगा नेचुरल। अभी तो मैं टीवी वगैरह पे देख रहा था, तो पता चला कि भैया जो मीट है, मीट जो है वो भी 100% नॉन वेज आइटम हो गया। सॉरी, वेजिटेरियन आइटम हो गया, 100% वेजिटेरियन आइटम। मतलब मीट जो कि नॉन वेज है उसको बोला बेटा वेज है, क्यों? क्योंकि भैया मीट जो अपने लोग मतलब वैसा नहीं आता है। वो मीट जो है बाय साइंटिफिक मेड बाय लैबोरेटरी में बन के आ रहा है, और उसका टेस्ट एग्जैक्टली exactly उसी का तरह जैसा अपने लोग टेस्ट करते हैं। आप डिफरेंस नहीं बता पाओ। दूध अब गाय नहीं देगा, वो लैब से मिल जाएगा, और वो भी 100% फ्रेश एंड हेल्दी, और गाढ़ा भी रहेगा, पानी नहीं मिला वो। क्या हो रहा है भाई साहब? और अभी ये फैसिलिटी दिखा रहा है, नो डाउट अभी दिखा रहा है कि भैया आप ऐसा करिए, आप नॉन वेज खा लीजिए, दो आप वेजिटेरियन है,
आप कोई जानवर को कत्ल नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स आपको फील नहीं होगा, लेकिन आप नॉनवेज का मजा चख लीजिएगा। आप चखो ना, चखो। अभी तो वो आपको दिखा रहा है, वो अपना तो अभी उसको डिमांड उसको करना है, उसको बढ़ाने के लिए तो दिखाएगा। 5 से 10 साल बाद जो जो बीमारी निकलेगा ना, समझ में आएगा भाई साहब। लैब लैब है, समझिए। लोग को गॉड से टक्कर लेने में ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ऊपर वाले से टक्कर ले रहे हैं ना फिर, यही हो गया ना आप। अब वो चीज ऑलरेडी बना हुआ है, वो आप खुद से बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो मतलब आप किसको चैलेंज कर रहे हैं? तो अभी तो मजा लगेगा आपको, बाद में आएगा कोरोना वायरस। अब बंद, पूरा दुनिया बंद। कितना अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा कितना लग रहा था। सब घर में, कोई गंदगी नहीं। बहुत सारा वीडियोस वगैरह भी अपने लोग नेट में देख रहे थे, जानवर वगैरह रास्ता में चल रहा था, रोड में जानवर वगैरह घूम रहे हैं, नाच रहा है। आज तो इंजॉय, सब इंसान गायब, लग रहा मर उड़ गए ये लोग, बाबा जा। समझ रहे हैं? और आपका हमारा आपका पोल्यूशन वगैरह में भी काफी कम हो गया था, राइट? पोल्यूशन वगैरह में भी काफी कम हो गया था, बहुत कम हो गया था। एयर का ऑक्सीजन लेवल भी काफी इंक्रीज हो गया। क्लियर है सर? ये वाला एक्सरसाइज करना है, पढ़िए इसको। क्या लिख रहा है? शॉर्ट, अच्छा ये एरियल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एरियल डिस्टेंस का मतलब वहां पर लिखिए लाइक अ बर्ड फ्लाई। एरियल डिस्टेंस का मतलब होता है लाइक अ बर्ड फ्लाई। इसका मतलब ये जो आप 8 किलोमीटर, ये जो आप काउंट कर रहे हैं ना, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये जो आप काउंट कर रहे हैं ना, ये काउंट कैसे होगा? अब ये केएमसी का ये जो रास्ता है ना, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो भैया 2 किलोमीटर ऐसे नापेंगे, ये कैसे नापेंगे? तो एरियल का मतलब होता है लाइक अ बर्ड फ्लाई। अपने लोग सड़क के हिसाब से जाते हैं, एरिया के हिसाब से जाते हैं, टेढ़ा बेड़ा होके जाते हैं, राइट? पहाड़ में ऐसे नहीं चढ़ पाएंगे, इसलिए पहाड़ को क्या किया? पहाड़ का रास्ता देखें आप कैसा रहता है, कभी भी सीधा रहेगा क्या? सीधा नहीं चढ़ पाएंगे, तो फिर फिजिक्स खत्म। फिजिक्स खत्म, अगर जिस दिन सीधा चढ़ गए तो फिजिक्स खत्म, उस दिन फिजिक्स फाड़ के फेंक दो, उसका कोई काम नहीं है। तो अपने लोग कैसे जाते हैं? घूम के जाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ राइट, इस रीजन। लेकिन बर्ड ऐसे जाएगा कि आपके हिसाब से जाएगा घूम के? वो कैसे जाता है? तो इसलिए 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर जो अपने लोग गिनेंगे, काउंट करेंगे, चेक करेंगे, वो कैसे होगा? लाइक अ बर्ड। क्लियर है? इसलिए उसको एरियल डिस्टेंस बोला जाता है। पढ़िए यहाँ पे, अपने को बताना है, क्या बताना है? कि भैया ये मेरा किलोमीटर इतना है, और ये बोला पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रिलेवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश बिफोर द फर्स्ट डे। इतना आबादी था। और बोला वुड इनकम डिराइव फ्रॉम फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन दिस एरिया एज एग्रीकल्चर इनकम। आपको बोलना है, नॉक करके खाली बोलिए ना आवाज में। देखिए एग्रीकल्चर, देखिए अब अपने को बताना है कि ये एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं, यस और नो। क्लियर है? आपने लोग रीड करेंगे, पढ़ लेंगे, एग्रीकल्चर है नहीं, खाली आपको यस में बताना। तो क्या लिखा पहला? कि एरियल का डिस्टेंस कितना। अच्छा ये केएमसी का बाद वाला एरिया, केएमसी का जुरिडिक्शन तो भैया एग्रीकल्चर है ही नहीं है, चाहे आबादी जितना भी हो। बात क्लियर है? केएमसी के बाद में क्या बोला? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में बोल रहा है, और आबादी कितना है? तो सर हमारा क्या था पॉइंट? कि अगर 10,000 से कम रहेगा तो जो केएमसी का जुरिडिक्शन है, वहां तक क्या है? अर्बन लैंड। उसके बाद कौन सा लैंड है? एग्रीकल्चर लैंड। तो फिर 1 किलोमीटर से कोई मतलब है क्या? 1 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आराम से सोचिए। 1 किलोमीटर से क्या है सर? 1 किलोमीटर पे है, हमारा 10,000 से कम का पॉपुलेशन है, तो भैया जैसे ही केएमसी का एरिया एंड हुआ, उसके बाद कौन सा लैंड चालू हो गया? रूरल लैंड चालू। दूसरा क्या है? 1.5 किलोमीटर है सर, और आबादी कितना है? तो 10,000 से ज्यादा है। तो रिमेंबर 10,000 से ज्यादा रहेगा तो क्या कवर है? अप टू 2 किलोमीटर तक कौन सा लैंड है? अर्बन लैंड। चीज समझिए जो मैं समझा रहा हूँ। भैया केएमसी का एरिया तक का
कौन सा लैंड हुआ? अर्बन लैंड। 10,000 से कम था, 10,000 से 1 लाख कितना बढ़ गया? 2 किलोमीटर, है ना। फिर 1 लाख से 10 लाख कितना बढ़ गया? 6 किलोमीटर। फिर 10 लाख से ज्यादा कितना किलोमीटर बन गया? 8। तो ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा है? अर्बन लैंड। यहाँ पे फार्मिंग के लिए आप जमीन यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? 8 किलोमीटर के बाद फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 किलोमीटर लिखा है सर, और आबादी कितना है? 11 लाख। ये वाला क्या होगा? ये मेरा नो। ये क्या है? आबादी 11 लाख है सर, होगा क्या? नहीं होगा, ऑब्वियसली नो। थर्ड वाला में बताइए। फिर क्या है? 3 किलोमीटर, आबादी कितना है? 80,000 है। तो 10,000 से ज्यादा है, लेकिन 1 लाख से कम है ना। 10,000 से ज्यादा 1 लाख कम है, तो उसमें कितना था? अप टू 2 किलोमीटर था ना सर। अप टू क्या था? 10,000 से ज्यादा होगा लेकिन 1 लाख से कम होगा, तो अप टू क्या था? 2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा ये? तो ये कितना है? ये 1 लाख से कम है, तो अप टू 2 किलोमीटर तक क्या था? अर्बन। ये कितना है? 3 है, तो क्या है सर? क्लियर हो गया? सॉल्व करें उससे, उससे सॉल्व करें। मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आएगा। कर लिए? मैच करें? सर बोलिए, ये क्या होगा? यस या नो? नो होगा सर। 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से कम है, तो क्या था? अप टू 6। ये कितना है? 4 है, तो अर्बन लैंड में है। दूसरा सर 12 लाख है, तो अप टू कितना किलोमीटर था? 8। यहाँ कितना है? 5, तो ये भी नहीं है। 8,000 आबादी है, और ये 8 किलोमीटर के बाद में खरीदा, 6 किलोमीटर में खरीदा, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम? यस। ये मेरा क्या होगा? रूरल लैंड हो। सर आबादी कितना है? 8 है। तो जैसे 8 हो गया तो 10,000 से कम है ना, तो हमारा जुरिडिक्शन तक ही क्या है? अर्बन। जुरिडिक्शन के बाद क्या है? कोई लिमिट नहीं। तो यहाँ तो सर 8 किलोमीटर के वो बात पे ले रहे हैं ना, 7 किलोमीटर के बाद पे ले रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 लाख है सर, 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से कम है, तो हमारा लिमिट कहाँ तक था? 6 किलोमीटर तक था। यहाँ कितना है? तो चल जाएगा। 10 लाख से ज्यादा है, 8 किलोमीटर तक है। नहीं, अप टू 8 किलोमीटर। अप टू में क्या आता है? 8 भी आता है। अप टू में क्या आता है? 8 भी आता है। ये समझे? अगर अप टू का मतलब क्या होता है? 8 किलोमीटर और लेस। अप टू 8 किलोमीटर मतलब क्या हो गया? 8 किलोमीटर और लेस, तो उसमें 8 भी आता है। 8.1 होता तो चल जाता। जी समझ में आ रहा है? अभी देखिए, अभी ये सारा बुक्स में है, राइट। प्रैक्टिकली क्या होता है भैया? केएमसी है, पंचायत है, वो का लैंड का थप्पा पंचायत मिलेगा, मतलब वो क्या है? एग्रीकल्चर लैंड। लैंड का ठप्पा, जब आप लैंड परचेस करेंगे, अगर जुरिडिक्शन केएमसी में आया तो क्या है सर? अर्बन लैंड। सिंपल, इतना ड्रामा नहीं होता, बस बुक के लिए। नेक्स्ट में आएंगे 10,50,000 रुपया, 8 किलोमीटर, ये नहीं आएगा। 10,50,000 से कितना? 10 लाख से ज्यादा है, 9 किलोमीटर, ये आएगा। कोई प्रॉब्लम? चीज समझ में आया? तो टोटल इनकम एग्जेम्प्टेड का कौन सही बोला भाई? 10 लाख से ज्यादा अप टू 8 किलोमीटर तक क्या था? अप टू 8 किलोमीटर था सर। तो अप टू 8 में तो 8 भी आता है।
तो 8 के तो अंदर ही हो गया, 8.1 किलोमीटर होता, तब क्या है मेरा ड्यूरेशन के बाहर हो जाता। समझ रहे हैं? तो सर हमारा ये वाला डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर से बेसिकली क्या आता है ना सर, दो तरह का क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, ये हमेशा आता है। या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको दे देगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या पूछता है, व्हाट इज मीन बाय एग्रीकल्चर इनकम, व्हाट इज मीन बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन, व्हाट इज मीन बाय एग्रीकल्चर लैंड, गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम। कोई एग्जांपल आपको देना है, 5 एग्जांपल देना है जो एग्रीकल्चर इनकम का है। समझ रहे हैं? ये इस तरह का इजी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस टैक्स में पूछता है। दूसरा क्या ऑल्टरनेटिव है, आपको टैक्सेबल इनकम निकालना है। क्या निकालना है? आपको बेसिकली टैक्स निकालना है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, जो अपने को पढ़ना है। मैंने आपको बताया था ना कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन फिर भी एग्जेम्प्ट क्यों नहीं है, यहाँ पे रेट करें। तो एक बार इस चीज को पढ़ लीजिएगा, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वुड इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, क्या एग्रीकल्चर इनकम होगा? अर्बन अर्बन लैंड का, अर्बन एरिया का, जमीन से जो एग्रीकल्चर इनकम आ रहा है, क्या उसको एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे? तो यहाँ पर आपको चेक करना है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रूरल होता तो, अर्बन हुआ तो, क्लियर है? अच्छा, ये प्रोविजन प्रैक्टिकल लाइफ में भी आता है? हाँ सर, आता है। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई मान लीजिए कोई आपका रिलेटिव में कोई एग्रीकल्चर लैंड ले रहा है, तो आप ये वाला प्रोविजन बता देना कि कहाँ ले रहे हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। बता दिया तो अगला इम्प्रेस, और क्या चाहिए। अगर ससुर है तो कोई बात नहीं, तो पैसा तो ऐसे दे देगा, लड़का मेरा टैलेंटेड आया था हमारा, खत्म। सीएलओ का डिमांड कहाँ है? पैसा बहुत मिलता है। पर ऐसे ही पूछे थे, एक दोस्त से गांव पे, उसका शादी हुआ था, पूछे थे कितना मिला उसको, बोला भाई 20 लाख रुपए दिया है। साला तो ग्रुप सी ऑफिसर, चपरासी, बोला 20 लाख दे दिया। लेकिन हमको लेना है था, उससे पूछे थे कि मेरा डिमांड पूछेगा तो, पूछा था वो, भाई तेरे को मिल जा, कितना मिलेगा, तेरे से ज्यादा मिलेगा तो सेटिस्फेक्शन रहता है। तेरे से ज्यादा मिलेगा बताओ, तो लगाया तो पता चला कि 50 देने का रेडी है, और वो बात भी कर ली। ब्लॉक मारा उसको, ब्लॉक मारा, दिमाग खराब है। बाद में बात करें। देखिए सर, दूसरा वाला क्या एग्जाम्पल है, पढ़िए। सपोज ए सेल्स एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन दिल्ली फॉर ₹10 लाख and makes a surplus of 8 lakhs overseas costs of acquisition। क्या बोला? दिस सरप्लस विल नॉट कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर है? सरप्लस क्या होगा, इनकम में होगा, ये समझे? अब देखिए यहाँ पर स्मार्ट, देखिए लोग का स्मार्ट, बोला कि भैया एग्रीकल्चर लैंड से एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया, उससे कमाया 10 लाख, और खर्चा कितना बैठा? 8 लाख। खर्चा कितना बैठा? 10 लाख रुपया क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, और 8 लाख रुपया को एज अ बिजनेस खर्चा बोल के लॉस में दिखा। पॉसिबल होगा? एक्चुअल में उसका सरप्लस 2 लाख होता, 10 लाख का सेल किया, 8 लाख का कॉस्ट हो गया, सरप्लस कितना हो गया? 2 लाख। लेकिन इनकम क्या है, पूरा ही एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट दयालु आ गई, पूरा 10 लाख ही माफ कर दिया है। और आप 10 लाख रुपया माफ करने के बावजूद बोले सर 10 लाख तो माफ कर दी, मेरा खर्चा 8 लाख का हो गया सर, उसको भी एक्सपेंस में डाल दीजिए, तो लॉस हो जाएगा ना। तो एक्चुअली बेनिफिट कितना का ले लेगा वो? 18 लाख का ले लेगा। 10 लाख को ऊपर भी टैक्स दे दिया, और 8 लाख का इनकम को भी क्या कर दिया, वो लॉस बोल के डाल रहा। तो भैया दूसरा इनकम तो होगा, उससे ये वाला बिजनेस का लॉस क्या हो जाएगा, 8 लाख सेटअप हो जाएगा। तो बेनिफिट कितना का ले लिया? 18 लाख। इसको बोलते हैं हाथ बढ़ाओ गला पकड़ ले। हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। तो सर सिंपल से याद रखिएगा, अगर कोई इनकम को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, तो उसका अगेंस्ट में सेम एक्सपेंस को कभी भी अलाउड नहीं किया जाता, वो खर्चा भी अलाउड नहीं हो। तो अगर आप एग्रीकल्चर इनकम के थ्रू में अगर आप इनकम कमा रहे हो, तो वो इनकम एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट, तो उसका अगेंस्ट में जो आप खर्चा है, जो भी कॉस्ट है, वो मेरा अलाउड नहीं होगा, वो डेड लॉस हो जाएगा। दोनों मजा कैसे मिलेगा सर? इनकम माफ हो गया, खर्चा का डिडक्शन चाहिए, या गवर्नमेंट बैठा हुआ क्या आपका? वो हम लोग के लिए नहीं है, वो अदानी अंबानी जी के लिए, हम लोग के लिए नहीं है।
समझ गए? तो सर याद रहेगा, तो खर्चा लेस करेंगे क्या? खर्चा मेरा लेस नहीं होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ये आपको याद रखना है, सर पूछता है एग्रीकल्चर इनकम क्या है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है। क्लियर हो गया? नाउ टैक्स ट्रीटमेंट में आते हैं। क्या बोला सर टैक्स ट्रीटमेंट में? ये टैक्स ट्रीटमेंट एग्रीकल्चर इनकम का अपने लोग अलग से निकालते हैं। ठीक है, इसका अलग से कंप्यूट होता है, कैसे करेंगे वो अपने लोग बताएंगे। दी एसएससी इंडिविजुअल एचयूए बीवाई यूओपी सब में होगा, और एग्रीकल्चर इनकम एसएससी का कब होगा सर? 5,000 से ज्यादा होगा। कितना से? अगर इनकम 5,000 से कम कर रहा है तो ये वाला जो पॉइंट अपने लोग जो रीड कर रहे हैं वो वहां पर एडेड नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर अपने लोग ये वाला करते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 बनाएंगे। ठीक है, पढ़िए। Mr. X, a resident, provided the following particulars of his income for the previous year 2021. इनकम फ्रॉम सैलरी से कितना कमाया? 2,80,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाया? 2,50,000। और एग्रीकल्चर इनकम कितना कमाया? 4,80,000। ये तो एग्जेम्प्ट है। और एक्सपेंस इनकट फॉर एग्रीकल्चर इनकम कितना है? 1,70,000। ये होगा क्या अलाउड? ये अलाउड नहीं होगा। उसका एज बोला है 45 ईयर्स है और एज बोला 70 ईयर्स। 45 ईयर्स वाला करेंगे, 70 वाला आप करेंगे घर पे। ठीक है, तो सर हमको ये बताइए कि अगर इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, इसका अगर मान लीजिए सर अपने लोग सॉल्यूशंस करते हैं तो सॉल्यूशंस में क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशंस ऑफ टैक्स, है ना सर? यहां पर आएगा कंप्यूटेशंस ऑफ, साथ में करिए। अच्छा अभी मत करिए, अभी रुक जाइए। कंप्यूटेशंस ऑफ टैक्स। ठीक है, यहां पर हमें सबसे पहले बताइए। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले सर टोटल इनकम बताइए कितना है? टोटल इनकम जोड़ दीजिए। टोटल इनकम कितना है? 2,80,000 प्लस 2,50,000 कितना हो गया? जोड़िए कैलकुलेटर में। 2,80,000 2,50,000 जोड़िए ना, कैलकुलेटर पे जोड़ के बताइए कितना आ रहा है? 5,30,000 प्लस 4,80,000। ये एग्जेम्प्ट है लेकिन टोटल इनकम में तो काउंट होगा कि नहीं होगा? काउंट होगा। टोटल कितना हो गया? तो 10,10,000 है सर। इससे एग्रीकल्चर इनकम कितना इंक्लूड है? कितना रुपया? 4,80,000 रुपये। तो हमको बताइए लेस करके कितना आ गया? ये 5,30,000 क्या है? ये मेरा टैक्सेबल इनकम होगा, है ना सर? ये तो एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। 5,30,000 के ऊपर टैक्स करेंगे, और ये जो 1,70,000 जो मेरा खर्चा हुआ ये भी मेरा लेस नहीं होगा। अब अपने को टैक्स स्लैब किसा करना है? इंडिविजुअल का। एज क्या है? लेस देन 60 ईयर्स। तो टैक्स का स्लैब याद है आपको? बताइए क्या क्या। एक शॉर्ट वाला एप्रोच याद है? तो टैक्स हमारा कितना हो जाएगा? अप टू 2,50,000 तक क्या हो जाएगा? नील। अप टू 2,50,000 था नील, जीरो। और नेक्स्ट क्या था? 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख का कितना परसेंट? 5%। तो कितना आता था? 12,500। तो अपने लोग फॉर्मूला में किए थे रेट, ये वाला सॉल्व की एक्सरसाइज रिमेंबर। और कितना बचा? 30,000। वो 30,000 के ऊपर में कितना परसेंट? 20%। तो 12,500 प्लस कितना रुपया? 6,000 इक्वल टू कितना आ गया सर? 18,500। यही है ना? और इसमें आप क्या करोगे? ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? सेस। याद है तो सेस कितना परसेंट? 4%। इनकम 5,30,000 से ज्यादा है। एक्चुअल में इनकम, टोटल इनकम कितना है? 10,10,000 है।
5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट तो अप्लीकेबल नहीं होगा। रिबेट किसका था, 5 लाख के नीचे था, तो रिबेट जब काउंट करेंगे उसमें एग्रीकल्चर इनकम को भी काउंट करना है, वो दोनों मिला के 5 लाख से ज्यादा तो रिबेट नहीं मिलेगा। 18,500 के ऊपर 4% बोलिए कितना आ रहा, 740 जोड़ दीजिए, कितना हो रहा, 19,240। यही टैक्स आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये आप बनाएंगे जीरो, समझ में आया, ये आप बनाएंगे जीरो, क्लियर है। इसको अपने लोग सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हुआ था लेकिन वो गलत है, क्लियर है। तो जैसा अपने लोग सोच रहे हैं ना एग्जेम्पशन किस तरह से मिल रहा है, तो एग्जेम्पशन इस तरह से अपने लोग को नहीं मिल रहा है, एग्जेम्पशन दे रहा है लेकिन थोड़ा अनोखा अंदाज में, वो अनोखा अंदाज अपने लोग कॉपी में करेंगे, आप लोग वहीं पे करिए। देखिए सर, लिखिए यहाँ पे, ये सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ computations of tax liability, ठीक है, computations of tax liability से नाउ सर computations of tax liability में सबसे पहले आएगा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप लिखेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, आपको टोटल इनकम पे निकालना है जिसमें एग्रीकल्चर इनकम क्या हो सर, इंक्लूड हो, उसको लेके, ठीक है, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, उसको लेकर, तो हमको बताइएगा टोटल इनकम कितना था, जोड़े थे ना सर आप, 10,10,000 था ना, अगर हम अलग अलग करके जोड़ के बताएं तो कितना आएगा, 2,80,000, 2,50,000, 4,80,000, तो अगर आप यहाँ जोड़ दीजिए 2,80,000, 2,50,000, आप चाहो तो इसको और अच्छा कर सकते हो, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम, वैसे करके टोटल कर लो, प्लस कितना 4,80,000, टोटल इनकम कितना हो गया सर, 10,10,000, क्लियर है। देयरफॉर टैक्स निकाल ले इसके ऊपर में, इसके ऊपर में टैक्स कितना हो जाएगा सर, 10,10,000 का स्लैब याद करिए, शॉर्ट वाला करिए, लॉन्ग वाला भी कर सकते हैं, अप टू 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 से 5 गया 5%, 5 से 10 गया 20%, 10 के ऊपर रहा 30%, ये अपना शॉर्टकट था सर, क्या था 12,500, फिर 5 से 10, 5 लाख के ऊपर में 20% कितना आता है 1,00,000, अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो 1,12,500, याद है ना, और 10 लाख के जितना ऊपर वो उसके ऊपर कितना परसेंट, 30%, तो 10 लाख के ऊपर कितना परसेंट है, 10,000 रुपया, राइट सर, ये आप लोगों को पता है कि ये मिस नहीं करना है, बिकॉज नीचे वाला पार्ट हमारा हो गया, अब सिर्फ टोटल इनकम सीखना है, क्या सीखना है, टोटल इनकम का बाद वाला तो अपने को पता है, अपने को क्या सीखना है, टोटल इनकम सीख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, कितना 1,15,500,
मतलब अगर एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंक्लूड होता और वो एग्रीकल्चर इनकम एक्चुअल में एग्जेम्प्ट नहीं होता तो टैक्स कितना लगता? ये समझे? ये गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि अगर मान लो बेटा एग्रीकल्चर इनकम हम तुमको नहीं देते और उसको टैक्स करते तो तुम्हारे ऊपर में टैक्स कितना लगता? 1,15,500। क्लियर है? स्टेप नंबर 2 पे लिखो, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर? इसका मतलब टैक्स किसके ऊपर निकलेगा? एग्रीकल्चर इनकम कितना था? 4,80,000। और इसके लिए एग्जेम्पशन लिमिट कितना है? एज 60 ईयर्स है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख, है ना? तो प्लस क्या हो जाएगा? 2.5 लाख। तो विच इज टैक्स किसके ऊपर निकालना? टैक्स ऑन रुपीज बताइए कितना हो जाएगा? 8 5 13 4 3 7,30,000। कितना हो जाएगा? 7,30,000 रुपये हो जाएगा सर। क्लियर है? इसके ऊपर में टैक्स कितना आएगा बताओ? इसके ऊपर में टैक्स कितना आएगा? 12,500 अप टू 2.5 लाख तक नील। 2.5 से 5, 2.5 लाख, उसके ऊपर कितना परसेंट? 5%, 12,500। 5 के ऊपर 20%, तो 5 के ऊपर कितना है? 2,30,000। तो 20% ऑफ 2,30,000 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा सर? कितना आ रहा? 58,500। क्लियर है? नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 is step number 1 minus step number 2। स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। तो इनकम जो अपने लोग टैक्स स्टेप नंबर 1 में कितना आया था? 1,15,500 रुपये। यहाँ पर दिखा दिए सर, 1,15,500। 1,15,500 और यहाँ स्टेप नंबर 2 में कितना हो गया? 58,500। तो हमारा लेस करके कितना आ रहा है सर? 57,000। इसके ऊपर में क्या कर देंगे सर? सेस एट द रेट ऑफ 4% क्या कर देंगे? कितना आ गया? ऐड करके कितना हो रहा है? ये हमारा टैक्स लायबिलिटी निकलेगा। समझ में? बोलिए। तो आप इसको अगर समझोगे तो गवर्नमेंट यहां पर किया क्या सर? खेल लिया आपके साथ। नॉर्मली आपके हिसाब से आपके ऊपर में टैक्स होना चाहिए था 19,240, सिर्फ 19,240, है ना? कोई नॉर्मल पर्सन जिसको अगर बोला जाएगा कि भैया तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो वो क्या समझेगा? यही समझेगा। अगर आप कोई अननोन बंदा को बोलेंगे भैया आपका इनकम एग्जेम्प्ट है, तो वो अपना एग्जेम्पशन वाला में टैक्स करेगा क्या? नहीं करेगा। उसको लेस करके जो बचा उसके ऊपर में टैक्स किया, और टैक्स करके कितना आ गया?
19,240। समझ में आ रहा है? लेकिन एक्चुअली हिसाब आपके ऊपर में टैक्स कितना लगेगा? आपके ऊपर में टैक्स लगेगा 59,280। कैसे हो गया भाई? अच्छा, गवर्नमेंट झूठ नहीं बोला कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट ही है। वो किया क्या? दे आर द स्मार्टेस्ट पीपल्स इन एनी नेशन। किया क्या वो लोग बताइए? वो लोग ये किया कि गवर्नमेंट बोला कि बेटा एग्रीकल्चर इनकम को तो हम तो तुमको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का जो तुम बेनिफिट ले रहे हो ना, वो तुमको हम देंगे, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम के हिसाब से तुमको देंगे। मतलब माना ये जाएगा कि तुम्हारा जो 4,80,000 रुपए हम एग्जेम जो कर रहे हैं ना, वो पहले एग्रीकल्चर जो तुम्हारा जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उससे पहले कट जाएगा। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख था नील, और 2.5 के ऊपर में 5% वाला स्लैब है। तो बेसिकली स्लैब का खेला हो रहा है। किसका खेला हो रहा है? स्लैब का खेला हो रहा है। तो गवर्नमेंट 4,80,000 तक का जो स्लैब का बेनिफिट था ना, वो एग्रीकल्चर इनकम की वजह से आपको हटा दिया, और आपके ऊपर में टैक्स क्या लगाना चाह रहा है? 4,80,000 रुपया वाला जो स्लैब है ना, उसके ऊपर वाला में, उस स्लैब के ऊपर में टैक्स करना चाह रहा है आपके ऊपर। नहीं समझे? पर फिर से थोड़ा समझिए, थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। नॉर्मल इनकम कितना था? 10,10,000। 4,80,000 क्या था? लेस। एग्जेम्पशन तो मिला आपको, लेकिन लेस कर लेने के बाद में कितना आ रहा है? 5,30,000। 5,30,000 में हमको बताइए कि आपको 2.5 लाख का बेनिफिट दे रहा है ना? बेनिफिट तो आपको मिल ही रहा है पूरा का पूरा 2.5 लाख का। तो 5,30,000 में फिर से 2.5 लाख का बेनिफिट दे दिया, और जो बच रहा है फिर उसके ऊपर टैक्स का स्लैब कितना परसेंट चार्ज कर रहा है? 5%, फिर 20%, फिर 30%। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि भैया देखो 2.5 लाख तो तुमको हम क्या कर रहे हैं? एग्जेम्पशन दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? प्लस तुम्हारा 4,80,000 वो भी हम क्या कर रहे हैं? एग्जेम्पशन दे रहे हैं। टोटल जोड़ के तुम्हारा कितना हो गया? 58,500 आ रहा है। ये वाला फिगर आ रहा है ना? इतना आ रहा है। मतलब इतना का तो तुमको टैक्स बेनिफिट हम दे रहे हैं, और इतना का इनकम तक तो तुम क्या कर, इतना का इनकम तक तुम तो एग्जेम्पशन क्लेम कर पा रहे हो, है कि नहीं? अब वो क्या किया कि अगर ये एग्जेम्पशन अपने लोग हम नहीं देते तो तुम्हारे ऊपर टैक्स क्या लगता? ये लगता। तो इसका मतलब ये स्लैब क्या हो रहा है? देखिए ज्यादा हो रहा है ना। ये 10,10,000 पहुंच गया, जिसमें से 7,80,000 रुपये, 7,30,000 रुपये आप लेस कर दिए 10,10,000 से। तो वो जो बेनिफिट आ रहा है टैक्स उसी के ऊपर ही चार्ज हो रहा है, लेकिन वो 5% वाला स्लैब में नहीं है। उसका स्लैब क्या है? 20% से 30% में चार्ज हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को पैसा क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। आप देखो, आप अगर 10,10,000 में करोगे तो यहाँ पर क्या बेनिफिट हो रहा है बताओ? 12,500, 1 लाख पे टैक्स। और ये 30,000 वाला भी स्लैब आ गया, तो 10,000 के ऊपर पे गवर्नमेंट 30% ज्यादा कर, है ना, ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया। यहाँ पर भी 20% के हिसाब से गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया। अगर आप नॉर्मली 5,30,000 जैसा हमारा कर रहे थे, अगर आप उसमें करते हैं तो स्लैब कितना होता? 5% वाला स्लैब में ज्यादा आता। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर 5% वाला स्लैब दिया क्या? नहीं। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि भैया 7,30,000 रुपया है, ये आपका बेसिक स्लैब में कवर होगा। उसके बाद में जो आपका टैक्सेबल इनकम है उसको अपने लोग हायर स्लैब में टैक्स चार्ज करेंगे। स्लैब का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इनकम एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट क्या एग्जेम्प्ट दिया कि नहीं दिया? इसका टैक्स का पैसा क्या किया? एग्जेम्प्ट दिया कि नहीं दिया? एग्जेम्प्ट तो दिया है, लेकिन घुमा के दिया। काम किया वो, लेकिन आपको ले लिया है। यही फर्क। तो जब भी एग्रीकल्चर इनकम का निकालेंगे तो आपको दो पार्ट याद रखना होगा। टोटल इनकम कितना है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर इनकम कितना है ये आपको जानना है। एक बार पहला स्टेप में क्या करेंगे? कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम पे निकालेंगे इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। इसमें एज चेक कर लेंगे। नॉर्मली हमारा 2.5 लाख का लिमिट है, लेकिन अगर एज अगर ज्यादा हो, रिमेम्बर 60 से 80 रहेगा तो स्लैब कितना हो जाता? 3 लाख।
और 80 से ज्यादा हो जाए तो स्लैब कितना हो जाता है, डायरेक्टली 5 लाख। तो वो स्लैब आपको चेक करना है। तो पहले निकालना है टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा क्या निकालना है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जेम्पशन लिमिट। 60 का रहा तो 2.5 लाख ऐड होगा, 60 से 80 रहा तो 3 लाख ऐड होगा, 80 से ज्यादा रहा तो 5 लाख ऐड होगा। और थर्ड वाला में क्या कर देना है, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2, और जो आएगा उसके ऊपर सेस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये मेरा निकल जाएगा। अब अगर रिबेट रहा तो लेस करेंगे, रिबेट नहीं रहा तो लेस नहीं हो, खत्म। क्लियर हुआ। दूसरा वाला बनाइए यहाँ पे, जो बोला था ना इनका एज कितना है, 70 ईयर्स, उसको बनाइए जल्दी से। यहाँ पर याद रखिएगा एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख। ऑनलाइन वाले बनाइए सर, इसी का पार्ट भी बनाइए। ये 58 to 40 आएगा रे, फिर कैसे जुड़ दिया 59 to 40। पता नहीं, देख लीजिए। हे हलकट, ये 20% से 2,30,000 कितना होता है भाई, करिए तो कैलकुलेटर में। 46 प्लस 12,500 कितना हो रहा है, 58,500 हो रहा है ना। गलत क्या है भाई, 1,15,500 से माइनस 58,500 कितना आ रहा है, 57 राइट, प्लस 4%। तो आंसर गलत होगा। करिए करिए, 70 वाला साल का करिए।
सर देखिए एक बार जो जो बनाया है एक बार चेक करिए, ये हमारा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सर यहाँ पे एसएससी का एज 60 ईयर से ज्यादा है, तो एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 से कितना था। अगर आप टैक्स स्लैब याद करेगा अप टू रुपीज 3 लाख नील, 3 लाख टू 5 लाख 5%, मतलब 10,000, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 1 लाख, 10 लाख से अप 30%। तो यहाँ पे 10 लाख 10,000 है, तो यहाँ पर अप टू 3 लाख नील, 3 से 5 का मतलब कितना परसेंट हो गया, 5 लाख, 5 लाख का कितना परसेंट, 5%, मतलब 2 लाख का 5%, कितना हो गया 10,000। 5 से 10 के ऊपर में 20%, मतलब 5 लाख के ऊपर में 20% कितना हो गया, 1 लाख हो गया। और 10 लाख से ज्यादा कितना है, 10,000 है, उसके ऊपर कितना परसेंट, 30%, कितना परसेंट, 30%, कितना हो गया 3,000, 1,13,000 रुपए। क्लियर है। दूसरा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कितना था, 4,80,000, और एग्जेम्पशन लिमिट कितना था, 3 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा 7,80,000 करीब। और 7,80,000 है, बताइए कितना हो जाएगा, 2.5 लाख तक नील, 3 लाख तक नील, 3 से 5 के ऊपर में 10,000, और 5 से ज्यादा 7,80,000 है, राइट, तो कितना हो गया 2,80,000, उसके ऊपर में कितना परसेंट, 20%, 10,000, 56,000, टोटल कितना आ गया 66,000। स्टेप नंबर 3 पे, स्टेप 1 माइनस स्टेप नंबर 2 47,000, ऐड कर देंगे सेस 4%, 1880, ये आ गया 48,880। कहाँ 280 है भैया, 5 लाख तक नील है, 5 लाख से ऊपर कितना परसेंट है, 20% है। 7,80,000 से 5 लाख चल जाए कितना बचे, 2,80,000 के ऊपर 20%। क्लियर हो गया सर। ऑब्वियसली 5 नंबर का है, ये 5 मार्क्स में आता है सर, सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड फॉर 5 मार्क्स, 5 नंबर का सर बन जाएगा होपफुली। तो सर चलिए हमारा एग्रीकल्चर इनकम वाला टॉपिक आज स्टार्ट भी हुआ, आज खत्म भी हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है सर, 5 एक्सरसाइज है, काइंडली इसको कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा एग्रीकल्चर इनकम भी सर एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास से अपने लोग प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे। तो सर मेन जो बड़ा बड़ा चीज था ना वो दर्द खत्म हो गया, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट, मतलब 70% कंप्लीट हो गया, आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए ना पेज नंबर से ही आपको समझ में आ जाएगा, पेज नंबर टोटल कितना है 228, कितना चला गया पेज नंबर, 133 चला गया। आइए सर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।